हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो ये हम सीरीज लेकर के आते हैं प्रमुख कवियों की, हर एक सीरीज में चार कवियों के बारे में देखते हैं, उनकी रचनाएं, उनको क्या सम्मान मिला, उनका जन्म मृत्यु, उनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं सब कुछ हम देखते हैं, पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो आपको पता है कि ये सीरीज आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है वो आप ही समझ सकते हैं। तो आज हम पांचवी सीरीज लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें हम 17 से लेकर के 20 तक यानी पूरे चार कवियों के बारे में हम विधिवत तरीके से देखने वाले हैं, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, और आज हमारे टोटल 20 कवि, 20 शानदार कवि दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और ये सीरीज आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। आपको बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो या फिर जो आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम लगे, किसी भी तरह की तैयारी, सुपर टेट, ठीक है, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हम लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 17वें नंबर कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। देखिए, इनका नाम ही काफी है। ठीक है, क्योंकि इन्हें कवियों का कवि कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कवियों के कवि किसे कहते हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह जी को। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं 1911 देहरादून, मृत्यु 1993 में। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कवियों का कवि किसे कहते हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह को दोस्तों। ठीक है, माता पिता की बात कर लें तो बाबू तारीफ सिंह और श्रीमती प्रभुदेवी इनकी माता थी। ठीक है, और देखिए ये दूसरे जो तार सप्तक था उसके कवि थे। किसके? दूसरे तार सप्तक के कवि थे। और इन्हें बता दें क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। कब? 1977 में दोस्तों। चुका भी हूं नहीं मैं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको पता है, अगर किसी को भी अगर कोई पुरस्कार मिल जाता है तो वो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इनका उपनाम याद रखिएगा, इन्हें कवियों का कवि कहते हैं। और इनकी रचना क्या है? चुका भी हूं नहीं मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और इन्हें देखिए 1987 में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और कबीर सम्मान 1981 में एमपी सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जब शमशेर बहादुर सिंह है, ये प्रेम और सौंदर्य कवि हैं। ठीक है, इनके काव्य संग्रह हम देख लेते हैं तो इंपॉर्टेंट है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। देखिए कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूं नहीं मैं, इसी के लिए तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इतने उतने पास उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी काल तुमसे होड़ है मेरी, और कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं सुकून की तलाश। ये इनकी क्या है? काव्य संग्रह है मेरे दोस्तों। क्या है? काव्य संग्रह। और इनकी कविताओं की बात करते हैं तो टूटी हुई, बिखरी हुई, ठीक है, अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, और समय साम्यवादी क्या है? इनकी कविताओं का क्या है? ये संग्रह है दोस्तों। ठीक है, क्या है? संग्रह है। अब देखिए शमशेर बहादुर सिंह के बारे में अगर कथन की बात करते हैं, इनके बारे में किसने क्या कहा है, तो आपको बता दें अज्ञे जी ने इन्हें कवियों का कवि कहा। तो क्वेश्चन आ सकता है कवियों का कवि कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है। किसने नाम दिया, तो अज्ञेश जी ने। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे हमारे कुशीनगर वाले। ठीक है, अब देखिए मलयज जो कवि हैं उन्होंने इनको मूड्स के कवि कहा। क्वेश्चन आ सकता है कि मूड्स कवि कौन है, तो कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। किसने कहा, तो मलयज ने कहा। मलयज जी ने क्या बोला है कि शमशेर मूड्स कवि हैं, किसी विजन के नहीं दोस्तों। और मुक्तिबोध इनके बारे में क्या कहते हैं? प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा। ठीक है, और देखिए विष्णु खरे ने क्या कहा है? शमशेर की शमशेरियत। ठीक है, वहीं आचार्य रामचंद्र तिवारी का बोलते हैं दोस्तों, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। और शमशेर बहादुर सिंह खुद के लिए क्या बोलते हैं कि मैं उर्दू और हिंदी का दुआब। दुआब क्या होता है दोस्तों? जो दो नदियों के बीच का शहर, जैसे पंजाब 5 नदियां बहती हैं, उसी तरह दुआब, जैसे आपको पता होगा गंगा यमुना के बीच के जो क्षेत्र बसता है दोस्तों, उसको हम दुआब क्षेत्र बोलते हैं। इसी तरह ये भी कह रहा है कि मैं जो हूं, दो जो भाषाएं हैं उनके बीच का हूं दोस्तों। कौन सी? उर्दू और हिंदी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गए शमशेर बहादुर सिंह। अगले दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूल कर भी मत भूलिएगा, केदारनाथ सिंह। क्या? केदारनाथ सिंह। देखिए केदारनाथ अग्रवाल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, आज केदारनाथ सिंह की बारी है। और इन्हें इतने पुरस्कार दिए गए हैं कि इतने पुरस्कार मिलते भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं इनको। देखिए इनका जन्म कहां हुआ? बलिया। और आपको बता दें परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों कि बलिया जो है दोस्तों वो सबसे पूर्वी जिला है अपने यूपी का। क्या? सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया। जिस प्रकार से दोस्तों सबसे उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर है। सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली है। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र है। उसी प्रकार से सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, जो कि बिहार से लगता है। ठीक है, तो इनका जन्म
बलिया में हुआ 1934 में, मृत्यु 2018, यानी कि हाल ही में इनकी मृत्यु कह सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि ये अंग्रेजी द्वारा संपादित जो तीसरा तार सप्तक था दोस्तों उसके कवि थे। ठीक है, तीसरे तार सप्तक में शामिल थे। ठीक है, अब देखते हैं इनकी रचनाएं। क्या रचनाएं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस दोस्तों, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके लिए व्यास सम्मान। बाघ रचना इनकी, बनारस है, अनागत है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कौन सा? फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं कौन कौन सी रचना मतलब पुरस्कार मिले। बहुत सारे पुरस्कार मिले दोस्तों, देखिए गिनते जाइएगा। देखिए केदारनाथ सिंह को 2008 में, कब? 2008 में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। क्या? ये उत्तर प्रदेश का सम्मान है, भारत भारती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। किसको? केदारनाथ सिंह जी को। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं, इन्हें मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, केरल के कुमार आशान पुरस्कार, बिहार के दिनकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, यही नहीं दोस्तों, इन्हें बता दें 2009-10 का दोस्तों इन्हें सलाहकार सम्मान दिया था, जिसे इन्होंने ठुकरा दिया था। ठीक है, लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और 1977, याद रखेंगे, 1977 में इन्हें उत्तर कबीर और अन्य कविताएं के लिए दोस्तों व्यास सम्मान से चुना गया, यानी व्यास सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। और यहीं तक नहीं रुके दोस्तों, इन्हें 1989 में इनकी एक रचना थी अकाल में सारस, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूपी एएसआई के पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो अकाल में सारस के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है 1989 में। तो आप देख सकते हैं, और अभी ये भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इन्हें 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आपने सम्मान गिन ले होंगे, ज्ञानपीठ। ठीक है, देखिए कौन कौन से पुरस्कार इनको दिए गए। पहला देखिए ज्ञानपीठ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी, उत्तर कबीर और अन्य कविताओं के लिए दोस्तों व्यास सम्मान। वैसे सलाहकार सम्मान को इन्होंने ठुकरा ही दिया था, मतलब मिला तो था ना, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, कुमार आशान पुरस्कार, दिनकर सम्मान, भारत भारती सम्मान। तो देखिए बहुत सारे पुरस्कार मिले, इसलिए भैया इनको तो आप स्टार लगा लेना, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो कुमार नारायण भी किसी से कम नहीं, इनको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं को हम शामिल कर रहे हैं जो कि आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हों। तो हमारे 19वें कवि हैं। ठीक है, क्या है? 19वें कवि हैं। इनके अगर जन्म की बात करते हैं दोस्तों 1927, कब? 1927, मृत्यु 2017, क्या? 2017 दोस्तों। ठीक है, देखिए ये नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षरज्ञ थे दोस्तों, और इन्होंने तीसरे तार सप्तक में के प्रमुख कवि थे। देखिए जो ये थे ना दोस्तों, ये तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि थे। क्या? कुमार नारायण जो थे तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि थे दोस्तों, और नई कविता आंदोलन में ये इनका भूमिका रही थी। ठीक है, इनकी रचनाएं देखते हैं। चक्रव्यूह हो गया, परवेश हम तुम, अपने सामने, दूसरा कोई नहीं, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, इन दिनों, आत्मजयी और इन दिनों। ठीक, इन दिनों मैंने दोबारा टाइप कर लिया, हमको लग रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आत्मजयी और चक्रव्यूह, ये तीन इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानी संग्रह कौन सी है? आकारों के आसपास। देखिए 2009 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। क्या? पद्म भूषण सम्मान। और देखिए इन्हें कुमार आसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि केरल के सामने बताया था, प्रेमचंद पुरस्कार से, राष्ट्रीय कबीर सम्मान से, और अंतरराष्ट्रीय प्रेमियों फेरेनिया सम्मान से भी सम्मानित किया गया। यानी सम्मान इनकी झोली में भी बहुत ज्यादा पड़े हैं, डाले गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं तक नहीं रुके, देखिए इन्हें 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिभा सिंह पाटिल द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और कुमार नारायण जी को 1995 में इनकी रचना थी दूसरा कोई नहीं के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इसी रचना के लिए इसी सन में, यानी कि सेम रचना सेम सन, यानी 1995 में ही कोई दूसरा नहीं के लिए दोस्तों व्यास सम्मान भी दिया गया। मतलब उसी रचना के लिए उसी साल दो सम्मान दिए गए, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान। तो दोनों के दोनों याद रखें, रचना कौन सी है? कोई दूसरा नहीं, किसकी है? कुमार नारायण दोस्तों। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना, भूलना नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले यूपीएसआई में। और देखिए 2005-6 के लिए इन्हें सलाहकार सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। देखिए सम्मान की वीडियो हम बना चुके हैं, बहुत सारी वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां मिल जाएगा सम्मान के नाम से, तो आप देख सकते हैं। चलिए अगले हैं दुष्यंत कवि, दुष्यंत कुमार। इन्हें गजलों का राजकुमार कहते हैं दोस्तों। गजल की प्रथा की शुरुआत समझ लीजिए इन्हीं के द्वारा की गई। ये अपने बिजनौर के हैं। 1931 में इनका जन्म हुआ है, मृत्यु 1950
1975। ठीक है, माता पिता की बात करते हैं भगवत सहाय और राम किशोरी जी। ठीक है, देखिए इनका उपनाम क्या है, हिंदी गजलों के राजकुमार। क्या, हिंदी गजलों के राजकुमार के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। अगर हम इनके मूल नाम की बात कर लें, क्या दोस्तों, दुष्यंत कुमार के मूल नाम की बात कर लें तो इनका नाम क्या है, दुष्यंत नारायण त्यागी, ये मूल नेम है इनका। वैसे इनको दुष्यंत कुमार के नाम से ही जानते हैं, मगर इनका फुल नेम बता दें, मूल नेम बता दें तो दुष्यंत नारायण त्यागी है। और इनका जन्म कहां हुआ है, तो राजपुर नवादा के बिजनौर गांव में। ठीक, अगर आप बिजनौर से तो हमें बताइएगा। ठीक है, और देखिए प्रारंभ में ये परदेसी और अनुरागी के नाम से कविताएं लिखते थे। देखिए पहले ही अपने नाम से कविताएं नहीं लिखते थे, किस नाम से, परदेसी और अनुरागी। ठीक है, और इन्हें आधुनिक हिंदी का गजल प्रवर्तक कहते हैं, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें आधुनिक हिंदी का गजल प्रवर्तक कहते हैं और इन्हें गजल सम्राट भी कहते हैं, हिंदी गजल सम्राट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। देखिए इनकी कृतियां देख लें तो सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साये के धूप, एक कंठ विष पाई, ये इंपॉर्टेंट है। उपन्यास देखते तो छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। कविताएं देखते हैं तो कहां तो तय था। ठीक है, कहां तो तय था, कैसे मंजर, जिंदगानी का कोई मकसद, आज सड़कों पर लिखे हैं धूप के पांव, इनकी क्या हैं, कविताएं हैं दोस्तों। क्या हैं, कविताएं हैं दोस्तों। और एक चीज आपको बता दें कि हमने एक ई बुक भी जारी की है हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सबके लिए दोस्तों संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें देखिए साहित्य का इतिहास के साथ साथ दोस्तों इसमें आपको जितने भी पुरस्कार मिलते हैं, लगभग 8 तरीके के पुरस्कार, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, व्यास हो, साहित्य अकादमी हो, सलाका हो, भारत भारती हो, सोवियत नेहरू पुरस्कार, हर तरह के पुरस्कार इसमें शामिल है, लगभग 8 तरीके के। और कवियों के उपनाम, लगभग 85+ कवियों के हमने उपनाम डाले हैं, कवियों के जन्म स्थान है, उनकी रचनाएं हैं और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास भी इसमें शामिल है दोस्तों। अगर इसे आप परचेस करना चाहते हैं, देखिए इसका मूल्य कितना है, 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए मूल्य है। आप हमें गूगल पे करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज के ये इस नंबर पर हमें प्राप्त कर सकते हैं, ये आप ई बुक। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, आप लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लेना चाहते फिर भी कोई दिक्कत नहीं। और आपको बता दें, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी पढ़ना चाहते हैं, संपूर्ण हिंदी यूपीएसआई के लिए दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। उस पर हम ऑलरेडी दोस्तों रस छंद पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप चाहिए देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।